14/2023 की इस कड़ी में आज हम आपको उसी वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला के मंत्री पद पे रहते हुए जयप्रकाश यादव नामक युवक ने, इंजीनियर जयप्रकाश नामक युवक ने ताल ठोक दी है, बगावत के स्वर फूंक दिए हैं। सबसे आश्चर्यजनक और रोचक बात यह है कि उनकी ये बगावत भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी से नहीं है, उनकी बगावत है उस प्रत्याशी से। हमारे साथ अभी मौजूद हैं जेपी यादव, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो जेपी यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है MS24 में। और वैशाली नगर क्षेत्र की जनता के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर जेपी यादव ने, जो कि एक कर्मठ कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के लिए जीने मरने वाला कार्यकर्ता, उसके मन में अचानक से बगावत का जो ये भाव फूटा, उसके पीछे की वजह क्या थी? 16 साल से पार्टी में मेरे द्वारा अनुशासन का परिचय दिया गया है। कभी मेरे द्वारा पार्टी विरोधी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं रहा। यह ऐसा पहली बार हो रहा है जब दिनांक 1 तारीख को सूची लीक हुई, तब भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने, सारे पदाधिकारियों ने इस्तीफे की पेशकश करते हुए कहा कि रिकेश सेन नामक प्रत्याशी हम सबको स्वीकार नहीं होगा। यह सब बातें शीर्ष नेतृत्व तक, प्रदेश नेतृत्व तक अवगत कराने के बाद भी उसी को प्रत्याशी बनाया गया, जिसको लेकर के हम सब में बहुत भारी आक्रोश है। कोई भी एक कार्यकर्ता ऐसा दिखा दीजिए जो इस निर्णय से खुश है। कोई कार्यकर्ता खुश नहीं है और उन सब की आवाज़ बन करके आज इस दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट में मेरे द्वारा नामांकन फॉर्म भारतीय जनता पार्टी से खरीदा गया है। और हम सब ने, शीर्ष नेतृत्व ने यह मांग की है कि आप भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी का जो बी फॉर्म है वो बदल दीजिए, क्योंकि अन्य राज्यों में बी फॉर्म बदला गया है जहां पर विरोध हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी ये संभव है, क्योंकि लोकतंत्र में जन भावनाओं का आदर होता है और जन भावनाएं जो हैं उसके साथ नहीं हैं। अतः हम सबको विश्वास है कि बी फॉर्म बदला जाएगा। जयप्रकाश यादव को पूरी तरह से समर्पित भारतीय जनता एक सिपाही के रूप में देखा जाता है। यदि बी फॉर्म बदलने की जरूरत नहीं आती है, क्या ये पार्टी के खिलाफ भी जाकर चुनाव लड़ेंगे? जैसे कि मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से इस बात को कहा गया है कि जो रिकेश सिंह नाम के व्यक्ति हैं वो कांग्रेसी हैं और उनको भाजपा से टिकट जो है मिली है। मेरे समझ से परे, कार्यकर्ताओं के समझ से परे है और उनको टिकट मिल गई है, तो वहाँ पर कांग्रेस जो है भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ रही है। तो एक भाजपा का कार्यकर्ता निर्दलीय रूप में जरूर होगा, मेरा केवल चिन्ह बदलेगा, मगर मेरी पहचान भारतीय जनता पार्टी की ही रहेगी और मैं चुनाव लड़ूंगा और जन भावनाओं के साथ, कार्यकर्ताओं के सहयोग से मैं विजयश्री हासिल करके कांग्रेस के प्रत्याशी को हराऊंगा। कहीं ना कहीं बगावत के स्वर फूटते हैं तो मान मलौवल का दौर चलता है। जैसा कि आप अभी फिलहाल देख भी रहे होंगे कि आपके ही जिला कार्यकारिणी, जिला के सारे पदाधिकारी ने उनके कार्यालय में उनका स्वागत किया, घोषित प्रत्याशी उन्हें स्वीकार कर लिया कहीं ना कहीं। अब ऐसे में आप अपने सपोर्ट के लिए, चूंकि शीर्ष नेतृत्व की आप बात कर रहे हैं, तो अब ऐसे में अपने सपोर्ट के लिए, अपने समर्थन के लिए आप किन के पास जाएं? मेरा समर्थन जो है वो हर एक कार्यकर्ता द्वारा कहा गया कि उन्हें स्वीकार कर लिया गया। मैं आपको भी रिकेश सिंह जी के साथ में नहीं दिखाई देता है और फोटो फ्रेम में साथ में आ जाना वास्तव में साथ में आना नहीं होता है। यह समय आपको जरूर बताएगा। जेपी यादव चूंकि जनता के बीच जाने का पूरी तरह से मन बना चुके हैं। वो अगर बी फॉर्म बदला तो ठीक, नहीं बदला तो निर्दलीय के रूप में जाएंगे। चिन्ह बदलेगा लेकिन आत्मा भारतीय जनता पार्टी। ऐसा क्या लगता है आपको वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में, चूंकि विगत 2 कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक उस क्षेत्र से रहे हैं, ऐसा क्या कमी लगती है आपको जो उनके कार्यकाल में नहीं हो पाई, या और यदि आप निर्वाचित हो जाते तो आपके द्वारा? वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में 100 साल पहले से वो चारागाह रहा है। हाउसिंग बोर्ड ये पूरा चारागाह रहा है और हेमचंद यादव जी हम सबके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे, जो इस संसार में नहीं है, वह दिग्गज जो अरुण बोरा जी हैं, उनके पिताजी मोतीलाल बोरा जी को उसी क्षेत्र से शिकस्त देते रहे, यादव समाज के सहयोग से देते रहे और वो समाज का समर्थन मेरे साथ में है। और हमारे पूर्व में जो हमारे नेता हुए आदरणीय विद्यारतन भसीन जी, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज उनकी आत्मा भी दुखी है, क्योंकि उनके जीते जी जिस व्यक्ति ने
उनकी अर्थी निकाली थी, आज उसको प्रत्याशी बनाया गया है। तो उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और कार्यकर्ताओं की आत्मा वो सब जो है आज रो रही है, दुखी है। और हमारे विद्यारतन भसीन जी का भी आशीर्वाद जिस भी लोक में वो होंगे मेरे साथ है आज, और कार्यकर्ताओं की भावना मेरे साथ जुड़ी है। और आने वाले समय में चुनाव का परिणाम जो है हमारे पक्ष में ही आएगा, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी जी। तो ये थे जयप्रकाश यादव, इंजीनियर जयप्रकाश यादव, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ये अपना दावेदारी अंतिम समय तक रखेंगे। बी फॉर्म बदलता है तो ये कमल निशान के साथ लड़ेंगे, बी फॉर्म यदि नहीं बदला जाता है तो ये किसी भी अन्य चिन्ह के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे ज़रूर। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कह दी है कि क्षेत्र की जनता, इनके कार्यकर्ता, इनके साथी गणों का इन्हें सहयोग है। अब देखना है कि इस विधानसभा चुनाव में धनबल काम करता है या जनबल। MS24 के लिए दुर्ग से मैं सर्वेश सिंह।